हेलो बच्चों, कैसे हो? So today we are going to start electrochemistry from starting. So electrochemistry में जनरली होता क्या है? फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री deals with production of electric current by the spontaneous redox reaction. अब ये redox का मीनिंग क्या है यहाँ पर? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन and half reduction reaction. Reduction reaction. Oxidation due to oxidation due to loss of electron. Reduction due to gain of electron. तो यहाँ पर दो प्रोसेस होंगे, एक तो आपका ऑक्सीडेशन, एक आपकी हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, एक आपकी हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगी. ओके, एग्जांपल यहाँ हम देख लेते हैं. सपोज Zn प्लस Cu2 प्लस Cus Zn2 plus. So this reaction is half oxidation and this reaction is half reduction. Electron competitive transfer reaction. अभी की कंडीशन में मैं क्या ले रहा हूँ, एक बीकर ले रहा हूँ और बीकर में मैंने क्या लिया, बीकर में मैंने लिया यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले रहा हूँ, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन. और इसमें मैंने इस सोल्यूशन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोड ट्रांसफर किया. इलेक्ट्रोड, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड डाल लेते हैं. ये आपका इलेक्ट्रोड है. जिंक मेटल इलेक्ट्रोड.
zinc metal electrode. So zinc releases electron as by oxidation, and this solution contain copper ion and nitrate ion. तो जैसे ही जिंक इलेक्ट्रोड ने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए आपके रिलीज किए हैं, तो इमीडिएटली क्या होगा, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कॉपर मेटल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कॉपर मेटल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो रहा है। भाई इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर कॉपर आयन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जिंक के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक के केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अगर बेटा मैं यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, if we are talking about reactivity of metal, so Zn is more reactive than copper. Zn is more reactive than copper, and by the electrochemical series, by the electrochemical series, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कंपेयर करेंगे, तो जो जिंक का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आपका क्या होगा, -0.76 वोल्ट। अगर मैं कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो कितना होगा, 80 वोल्ट। तो भाई ये जो वाली जो वैल्यू है ये क्या आपकी पॉजिटिव में है, और ये वैल्यू क्या किस में आपकी, ये नेगेटिव वैल्यू है। ये आपकी कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, और ये आपकी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है यहाँ पर कि मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव is the reduction potential, is the reduction potential, it has very strong reducing property, reducing properties। जिसका यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं इन दोनों के कंपेयर में बात कर रहा हूं, तो जो जिंक है वो आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पता है ना, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर क्या पता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, reduces to other and oxidizes itself। ओके, ठीक है, कॉपी करो इसे।
चलिए यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया हमने कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसमें आप प्लेस कर देते हैं जिंक मेटल एज अ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आपने ले लिया AgNO3 सॉल्यूशन, और यहाँ पर आप प्लेस कर देंगे कॉपर मेटल एज अ इलेक्ट्रोड। और यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ निकेल सल्फेट सॉल्यूशन, निकेल सल्फेट। और हमने यहाँ पर ले लिया कोबाल्ट, मेटल इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी, तो यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पर होगा आपका कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, और कोबाल्ट इज मोर रिएक्टिव देन निकेल। यानी कि इसका क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा, और इसका भी क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा। राइट, तो रिएक्शन लिख लेते हैं Zn 2 plus 2 electron. These 2 electrons are gained by copper ion converted into solid. Copper release 2 electrons, and these 2 electrons gained by silver ion. बैलेंस कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि निकिल आयन उनको क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है, और निकिल मेटल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो जो मेटल होगा यहाँ पर, जिस मेटल का क्या हो रहा है भाई, जिस मेटल का क्या हो रहा है, रिएक्शन होगा तो रिडक्शन होगा, तो मेटल क्या होगा, डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट कहाँ होगा, अरे डिपॉजिट कहाँ पर होगा, इलेक्ट्रोड पर। ये इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, Cu मेटल डिपॉजिटेड, कॉपर मेटल, और ये आपका कोबाल्ट मेटल। तो ये था आपका कॉम्पिटिटिव, ये था बच्चा आपका कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर मैं ओवरऑल रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल रिएक्टिविटी, ओवरऑल रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है यहाँ पर, जिंक की। उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी होगी, कॉपर की। और उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी होगी, Ag की। कॉपी करो इसे जल्दी से।
तो ये थी बच्चा ओवरऑल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन शुड बी कंपल्सरी। यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होनी चाहिए, आपकी कंपल्सरी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब